या अली मदद व्यूवर्स। तो अपनी इस वीडियो में हम ऐड टू कार्ट के ऊपर काम करेंगे। जिस तरीके से ये ऐड टू कार्ट बटन है और लैपटॉप के अंदर अगर हम आते हैं तो ये ऐड टू कार्ट बटन है, इसके ऊपर काम करेंगे। और अपने हेडर में हम शॉपिंग कार्ट के लिए एक बास्केट ऐड करेंगे, यानी कि काउंटर होगा जो हमें ये बताएगा कि हमारे प्रोडक्ट कितने ऐड हुए हैं कार्ट के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडर में आते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं डिव क्लास कॉल -sm9। और यहाँ पे हम एक और डिव बनाते हैं डिव क्लास कॉल sm3। यहाँ पे हम बटन क्रिएट करते हैं, क्लास देते हैं इसको btn डैश प्राइमरी। कार्ट 5i क्लास फॉन्ट ऑसम के लिए हाइफन शॉपिंग कार्ट। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। यहाँ हम एक क्लास ऐड करते हैं कार्ट अंडरस्कोर btn के नाम से। स्टाइल डॉट CSS में आने के बाद हम यहाँ पे इसको CSS देते हैं, मार्जिन लेफ्ट -20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम ऐड टू कार्ट पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम एक गेट का मेथड डिक्लेयर करेंगे ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ID। ठीक है जी। इसको हम लोगों ने एको करवा दिया है, सॉरी ये मैंने गलत जगह पर ऐड किया है। अब ठीक है, शॉपिंग कार्ट की तरफ ऐड करना है। अब अगर हम टेस्टिंग करते हैं कैमरे के ऊपर आके ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये देखें ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ट इज इक्वल टू 6। कैमरे की जो ID है ये हमें वो शो कर रहा है। मोबाइल पे अगर हम लैपटॉप पे क्लिक करते हैं तो 4, मोबाइल पे तो 5। तो ये हर प्रोडक्ट की अपनी ID लेके जा रहा है गेट मेथड में। अब हम PHP के ज़रिए इस प्रोडक्ट को डेटाबेस में ऐड करते हैं। चलिए फिर हम यहाँ पे PHP कोडिंग स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस हमारा पहले से इंक्लूड हुआ है, जस्ट हमें ग्लोबल कनेक्शन जो है वो कॉल करवाना है PDO का। इफ़ इस सेट इस मरतबा हम लिखेंगे $_get के मेथड में ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ट सेट हो, तो कार्ट की जो ID है वो हमारे पास गेट के मेथड में आ जाए। इसको हम एक मरतबा एको करवा के देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे सबसे बॉटम पे 5 वाली ID आनी चाहिए। तो देखें हमारे पास ये ID 5 आ रही है, तो हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे IP एड्रेस जो यूज़र की अपनी है वो गेट करेंगे। तो उसके लिए आप गूगल पे लिख लीजिए IP एड्रेस इन PHP। तो ये IP एड्रेस का फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। गेट IP एड्रेस इन PHP। अब ठीक है, तो हम ये कॉपी करेंगे फंक्शन IP एड्रेस के लिए। IP अंडरस्कोर एड्रेस, ठीक है। अब हम इसको डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से अपना फंक्शन कॉपी कर लेते हैं।
इंसर्ट इनटू। अच्छा जी, अब हमें सबसे पहले एक कार्ड का टेबल बनाना होगा अपने डेटाबेस में आने के बाद। तो यहाँ पे हम आते हैं और एक कार्ड का टेबल क्रिएट करते हैं, न्यू कार्ड। इसके अंदर हम आईडी बनाएंगे, कार्ड प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, आईपी अंडरस्कोर एड्रेस एंड लास्ट वन क्वांटिटी। क्वांटिटी इंटीजर होगी, प्रोडक्ट आईडी भी इंटीजर होगी। आईपी एड्रेस को हम वेरिएबल कैरेक्टर दे देते हैं और आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट हैविंग प्राइमरी की, और उसको हम सेव कर देते हैं। अब हमारे पास ये टेबल सेव हो चुका है कार्ड के नाम से। अब हम इसके अंदर रिकॉर्ड सेव करेंगे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, आईपी अंडरस्कोर एड्रेस। बाकी सारे हम जो है ये रिमूव कर देते हैं। प्रोडक्ट आईडी की जगह कार्ड आईडी और आईपी एड्रेस की जगह आईपी एड्रेस। बाकी हम जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं और हम इसको टेस्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ एको होना चाहिए जावा स्क्रिप्ट में। कार्ड एडिट, इस तरीके से कुछ हमारे पास लिखा आना चाहिए। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कैमरे को ऐड किया, ये ऐड नहीं हो रहा। अच्छा, हमें क्वांटिटी पास करनी होगी यहाँ पर, तो क्वांटिटी पास कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। कैमरा को मैंने ऐड टू कार्ड कर दिया, देखिए कार्ड एडिट। अब हम यहाँ टेस्ट करते हैं तो हमारे पास कार्ड आ चुका है और आईपी एड्रेस हमारे पास अपाची से जो है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आती है और क्वांटिटी हमारे पास 1 क्वांटिटी आ गई है। प्रोडक्ट की आईडी हमारे पास 6 है। अब हमें ये करना है, क्योंकि अभी आप देखेंगे अगर मैं दोबारा से ये ऐड करता हूँ इसी प्रोडक्ट को, तो ये वापस से ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास डुप्लीकेट। हमें इस तरीके से नहीं करना। हम ये चाहते हैं कि अगर सेम प्रोडक्ट ऐड होता है तो वो ऐड सब हो जाए, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारे पास 1 क्वांटिटी है और मैं दोबारा से ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये 2 हो जाए, दोबारा ऐड करूँगा तो ये 3 हो जाए। यानी जो सेम प्रोडक्ट अगर ऐड होता है तो वो एडिशन हो जाए, ना कि यहाँ पे डुप्लीकेट हो। तो उसको ऐड करने के लिए, सम करने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए काउंट करना होगा कि हमारे पास इस प्रोडक्ट का कोई रिकॉर्ड मौजूद है इसी आईपी एड्रेस के मुताबिक। हम ये करेंगे कि अगर चेक करेगा कि अगर इस आईपी एड्रेस के मुताबिक हमारे पास कोई प्रोडक्ट मौजूद है तो वो वापस इंसर्ट नहीं करेगा, बल्कि इसी क्वांटिटी के अंदर एक और क्वांटिटी ऐड कर देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे काउंट करेंगे, काउंट इज इक्वल टू PDO प्रिपेयर्ड सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कार्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू कार्ड आईडी and IP address is equal to IP address। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे काउंट अंडरस्कोर रो इज इक्वल टू काउंट फैच कॉलम गेट करवाएंगे। अब हम लिखेंगे इफ काउंट अंडरस्कोर रो
इस लेस देन 1, अगर तो ये लेस देन 1 हो तब तो ये इंसर्ट कर दे, लेकिन अगर ये लेस देन 1 ना हो तब ये इंसर्ट ना करे बल्कि अपडेट करे। और यहाँ पे अपडेट करने के लिए हम एसक्यूएल की क्यूरी के ऊपर चल के अपडेट पे चलते हैं और उसको कॉपी करते हैं यहाँ से, अपडेट कार्ट सेट करें QTY क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी हम न्यू बनाएंगे वेयर, और ये हम सेम कॉपी कर देंगे, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू कार्ट आईडी एंड आईपी एड्रेस इज इक्वल टू आईपी एड्रेस। अब इस क्वांटिटी के लिए जो हम एडिशन करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए होगी प्रीवियस क्वांटिटी इसी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए हम वापस से यहाँ पर गेट करेंगे सेलेक्ट इज इक्वल टू PDO प्रिपेयर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्ट, और ये हम सेम पेस्ट कर देंगे वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू कार्ट आईडी एंड आईपी एड्रेस इज इक्वल टू आईपी एड्रेस। अब हम वाइल चलाएंगे लूप रॉ इज इक्वल टू सेलेक्ट फेच क्वांटिटी हम यहाँ से गेट कर लेंगे क्वांटिटी अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू रॉ QTY, इसको हम प्लस कर देंगे और वाइल से पहले हम क्वांटिटी का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे QTY अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू 0, और वाइल लूप के बाद ये सारी क्वांटिटी को जमा कर देगा, ऐड कर देगा, और सम करने के बाद क्वांटिटी वाले वेरिएबल में इसको हम ऐड करवा देते हैं +1। तो प्रीवियस क्वांटिटी के अंदर ये एक और क्वांटिटी ऐड हो जाएगी और ये हमारे पास इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जो कि हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब हम इसको फाइनली टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने काउंट किया है कि अगर तो कार्ड के अंदर प्रोडक्ट आईडी जो हमारे पास मौजूद है वो और आईपी एड्रेस उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मौजूद हो तो वो इंसर्ट नहीं करेगा, वो अपडेट करेगा, अदरवाइज़ वो इंसर्ट कर देगा। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है ये मौजूद है 6 और हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है 1। अब अगर हम दोबारा 6 वाला प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो यहाँ क्वांटिटी 1 नहीं बल्कि 2 हो जानी चाहिए। तो हम 6 वाला प्रोडक्ट यानी कैमरे वाले इसको दोबारा से ऐड करते हैं और यहाँ पे आगे हम चेक करते हैं। अच्छा, अभी हमने छोटी सी गलती की है, वो ये है कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है जी, अब ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं वापस से। अभी जैसे यहाँ पर 1 क्वांटिटी है, इसको हम वापस से ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखा भी आना चाहिए जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए। मैसेज आना चाहिए बिल्कुल सेम कार्ट एडिट, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो अब हम दोबारा से ऐड करते हैं, कार्ट एडिट दोबारा से ऐड है। अब यहाँ पे दूसरी रो नहीं आनी चाहिए बल्कि इसी में ही एडिशन हो जानी चाहिए, 1 की जगह 2 लिखा आना चाहिए। तो देखें अभी 2 लिखा हुआ है सक्सेसफुली। अब हम दोबारा से कैमरे को ऐड करते हैं, कार्ट एडिट 3। अब हम दूसरा कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो नई रो आ जानी चाहिए मोबाइल के लिए, जैसे हमने लैपटॉप ऐड किया, ऐड टू कार्ट, कार्ट एडिट, और यहाँ पे हम चेक करते हैं तो हमारे पास देखें दूसरी रो आ रही है। लैपटॉप की 4 प्रोडक्ट आईडी है, आईपी एड्रेस 1 है और क्वांटिटी 1 है।
हम दोबारा से इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए लैपटॉप। तो सक्सेसफुली हमने ये ऐड टू कार्ट का जो काम है कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सिंगल वाले पेज पर भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं सिंपली। उसके लिए हम सिंगल वाला पेज ओपन कर लेते हैं अपने पास से। यहाँ पे हम आते हैं और कॉपी करते हैं शॉपिंग कार्ट वाले टैग को और सिंगल वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हो रहा है। बाकी यहाँ से हम आइकन को पहले रिमूव कर देते हैं। आइकन को रिमूव करने के बाद ठीक है, अब ये जो ऐड टू कार्ट है इस बटन के प्रेस होने के ऊपर भी हमें हमारे पास सेम ही काम होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर देते हैं एंड, क्योंकि हमारे पहले से ही जो गेट का मेथड है वो सेट हुआ हुआ है यहाँ पर आईडी के नाम से। तो हम वापस से गेट का मेथड अगर देंगे तो हमारे पास ये आईडी हट जाएगी। तो यहाँ पर हम एंड का ऑपरेटर देंगे, एंड ऐड टू कार्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। अब ठीक है, तो इसको भी हम बाकी जो हमारे पास पूरा फंक्शन जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सेम फंक्शन को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सबसे आखिर में बॉटम पे पेस्ट कर देते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल सेम होगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं यहाँ से भी। वार्निंग, ये हमारे पास जो वार्निंग है इसको हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारे पास ये आईडी का मेथड है ना कि प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे आईडी, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो आईडी के नाम से बना हुआ है यहाँ पर। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं कि देखिए हमारे पास ये यहाँ पर भी ऐड हो रहा है। अब हमें इस वाले पेज पे ऊपर हेडर में वो सारी चीज़ें कॉल करवानी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं और ये जो कॉलम है ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग दोनों, और यहाँ सिंगल वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आ रहा है 3 और 4। अभी टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 7 है। तो हमारे पास यहाँ पे 7 लिखा हुआ आना चाहिए 5 की जगह, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोडक्ट 3 जो क्वांटिटी है वो 6 प्रोडक्ट की है और जो 4 क्वांटिटी है वो 4th प्रोडक्ट की है, यानी प्रोडक्ट नंबर जो आईडी है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट 4 जो है वो लैपटॉप है और प्रोडक्ट 6 जो है वो कैमरा है। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे क्वांटिटीज़ आ रही है। तो टोटल हमारे पास 7 क्वांटिटी है, तो वो हम यहाँ पर फैच करवा देते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंडेक्स वाले पेज पे फैच करवाते हैं, फिर हम सिंगल वाले पेज पे फैच करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर PHP कोडिंग लिखेंगे।
काउंट इज इक्वल टू PDO प्रिपेयर स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कार्ट वेयर प्रोडक्ट वेयर। यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी नहीं देंगे क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं करना, हम खाली यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे। वह आईपी एड्रेस इज इक्वल टू IP अंडरस्कोर एड्रेस। आईपी एड्रेस हम लोगों ने जिस तरीके से पहले फैच की थी उसी तरीके से हम फैच करेंगे। तो ये हमारे पास आईपी एड्रेस फैच हो गई है। सेलेक्ट काउंट। अब यहाँ पे हम वाइल लूप क्रिएट करेंगे। वाइल रो अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू सेलेक्ट काउंट फैच। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जो हमारे पास क्वांटिटी उनको पहले की तरह ऐड करेंगे। क्वांटिटी व अंडरस्कोर एडिशन हम नया वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इज इक्वल टू रो अंडरस्कोर काउंट में क्वांटिटी, इसको हम प्लस कर देते हैं सबको। और वाइल से पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं क्यूटी एडिशन इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे सिंपली हम PHP क्लोज करते हैं और इस वेरिएबल को हम यहाँ 5 की जगह यहाँ पे फैच करवाने के लिए हम क्वांटिटी एडिशन वाला वेरिएबल पेश कर देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है सिंगल वाले पेज पे। देखिए अब हमारे पास ये 5 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 7 है। हमने ये इंडेक्स वाले पेज पे काम किया है। तो हम होम पेज पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास 0 शो हो रहा है। अच्छा जी, हमने दोबारा से यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। सेलेक्ट क्यूरी को अभी हमारे पास 7 शो हो रहा है और यहाँ पर भी ये 7 है। 4 + 3 7। तो हमारे पास ये कार्ट बिल्कुल सक्सेसफुली शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम जैसे एक और चीज़ को ऐड करते हैं कार्ट में, मोबाइल, और हम चेक करते हैं तो ये देखें 8 हो गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, अब हम सिंगल वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से कॉल करवा देते हैं फंक्शन को। सिंगल वाले पेज पे भी हम ये करवा चुके हैं। तो अब बिल्कुल सक्सेसफुली हमारा ये काम कर रहा है। ऐड टू कार्ट भी काम कर रहा है और हमारे पास ये भी। अब हमारे पास जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर हम ऐड टू कार्ट करते हैं यहाँ से लैपटॉप को दोबारा से, तो ये फ़ौरन सेव नहीं हो रहा। जैसे अभी यहाँ पर 8 दिखा रहा है, हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये शो होगा। देखें 9 10 इस तरीके से। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि एको
स्क्रिप्ट लोकेशन डॉट रिलोड, ये वाला फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे जावा स्क्रिप्ट का, और इसको हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। इंडेक्स वाली फाइल पे भी हम इसको हर जगह ऐड कर देते हैं जहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज़ किया है फंक्शन को। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये जो बार बार इस तरीके से हो रहा है, इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन करना ये पड़ेगा कि जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये फ़ौरन शो नहीं करता। तो उसके लिए हमें कार्ड डॉट PHP का पेज बनाना होगा और ऐड टू कार्ट के बाद हमें कार्ड डॉट PHP के ऊपर रिडायरेक्ट करवाना होगा। तो उससे हमारा जो ये सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले इन सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो वापस से रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, हमारा कार्ड जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम एक और पेज बनाते हैं कार्ड डॉट PHP के नाम से। तो हम इंडेक्स वाले पेज को कॉपी करते हैं, कार्ड डॉट PHP, और यहाँ पे आने के बाद हम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कार्ट। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। अभी हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल, और टेबल को हम एक क्लास दे देंगे टेबल डैश बॉर्डर, और यहाँ पे हम TR ऐड करेंगे, TR क्लोज करेंगे, TD बाकी यहाँ से जो हम लैपटॉप मोबाइल से लिखा हुआ है इनको रिमूव करेंगे। अच्छा जी, अब हम टेबल के अंदर आकर टेबल को क्लोज करते हैं।
ऑल फ्रॉम कार्ड कर देंगे इसको हम लोग, वेयर IP एड्रेस इज इक्वल टू IP एड्रेस। और IP एड्रेस के लिए हम सेम वही IP एड्रेस जो हमारे पास मौजूद है उसको कॉपी करेंगे फंक्शन को, और यहाँ पे आने के बाद हम कॉपी कर देंगे। और IP एड्रेस के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट की ID गेट करेंगे, और जो हम क्वांटिटी है वो गेट करेंगे, डेट्स इट। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट की जो अपनी ID है वो पेस्ट करते हैं अभी, और यहाँ पे हम क्वांटिटी पेस्ट करते हैं। कार्ड वेयर IP एड्रेस इज इक्वल टू IP एड्रेस। अच्छा, अब हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, और हम चलते हैं card.php पर। हमारे पास ये आ रहा है सही तरीके से, प्रोडक्ट की ID और क्वांटिटी सारी है। अब हम इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। और यहाँ पे हम T हेड देते हैं, प्रोडक्ट, और यहाँ पे सेकंड में आएगा क्वांटिटी। ठीक है जी। अब हम यहाँ प्रोडक्ट ID की जगह हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो हम इस ID के ज़रिए प्रोडक्ट के टेबल में से जो प्रोडक्ट का नेम है वो फैच करवाते हैं। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर इस वाले फंक्शन को कॉपी करना पड़ेगा, और जो है हम वाइल लूप जो है यहीं पर ही बंद कर देते हैं सबसे आखिर में आने के बाद, और यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर ID इज इक्वल टू प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, और हम इसको सेलेक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर देते हैं, रो अंडरस्कोर प्रोडक्ट। इन वेरिएबल्स को हम चेंज कर रहे हैं, सेलेक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम पेस्ट कर देते हैं ID की जगह। तो अब हम चेक करते हैं, ये हमारे पास रो अंडरस्कोर प्रोडक्ट यहाँ पे आना चाहिए। अब ठीक है, कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल। तो अब हम सबसे आखिर में कार्ट वाले टेबल के बाद तो हम इसको रॉ प्रोडक्ट कर देंगे, और इसको हम यहाँ पर इसके बाद हम फाइनली इसको टेबल को BR दे देंगे कि ये बॉटम से ठीक लगे। तो अब बिल्कुल ठीक लग रही। तो हम लोगों ने ऐड टू कार्ट पे काम कर दिया। अब हम ये करेंगे कि जब ऐड टू कार्ट यहाँ से हो जाए तो वो कार्ड वाले पेज पे चले जाए, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फ़ौरन ये फोर हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं विंडो ओपन सेल्फ, यानी इसी पेज पर ही card.php,
और ये हम हर जगह कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर भी। और हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली कार्ट वाले पेज पे इसको आना चाहिए। अभी हमारे पास फोल्ड लिखा हुआ है, हम ऐड टू कार्ट करेंगे इसको, ये कार्ट वाले पेज पे यहाँ पे भी हमें इसको सेव करना है। अभी हमारे पास ये 5 लिखा हुआ है। हम मोबाइल को वापस से ऐड टू कार्ट करते हैं, देखिए हमारे पास 6 लिखा आ गया, हम कार्ट वाले पेज पे आ चुके हैं। मोबाइल हमारे पास 2 हो गए। अब दोबारा से हम होम पेज पे आते हैं और अपने पास यहाँ पर मोबाइल लिब्रे ऐड करते हैं, तो ये हमारे वापस 7 हो गया ऑटोमेटिकली। तो अब हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए हम वापस से एडिटर में जाएंगे, कार्ट वाले पेज पे जाएंगे और हम लोग टेबल के बाद यहाँ पर जो है एक और रो ऐड करेंगे। और यहाँ लिखेंगे हम इमेज, और यहाँ पे आने के बाद हम इस तरीके से करेंगे कुछ, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज को फैच करवा देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर IMG टैग क्रिएट करेंगे, सोर्स प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस, और ये प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। यहाँ पर ऐसा आएगा और हम इसको एक विड्थ दे देंगे स्पेसिफिक 90 पिक्सल, या इसको हम दे देंगे 60 पिक्सल। और इसके बाद हम जो है वो एक BR टैग दे देंगे, और टॉप से भी हम एक BR टैग दे देते हैं। इसके बाद हम टेबल को एक क्लास देंगे कार्ट अंडरस्कोर टेबल, और अपने स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। कार्ट अंडरस्कोर टेबल में जो TR में जो TD है, पैडिंग 10 पिक्सल। अब ये ठीक लग रहा है बिल्कुल। तो हम दोबारा से कोई प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। अभी हमारे पास ये 7 शो हो रहा है, मैं दोबारा से कैमरे को ऐड कर दिया, देखें 8 शो हो रहा है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कैमरा जो है वो 4 क्वांटिटी हो गई है। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं, चेकआउट वाले पेज को बिल्ड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। या अली मदद व्यूवर्स, तो अपनी इस वाली वीडियो में हम लोग जो है वो पेपाल इंटीग्रेशन के ऊपर काम करेंगे, यानी जो हम लोगों ने ये बनाए थे पेमेंट मेथड, तो इनको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये इंटीग्रेट होते हैं PHP के ज़रिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में ऐड किया है। जिस तरीके से हम प्रोडक्ट वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमने देखिए ये मोबाइल है,
इसको हम लोगों ने कार्ड में ऐड किया, वापस से ऐड कर देते हैं। तो ये दो अभी एक क्वांटिटी है, यहाँ पे आप देखेंगे ये खाली एक क्वांटिटी है। इसको हम मज़ीद एक और ऐड करके 2 क्वांटिटी कर देते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। तो अब मैंने ये वाला ऐड किया सैमसंग A22 और दूसरा मैंने ऐड किया है मोबाइल, खाली लिखा हुआ है और इसकी भी एक क्वांटिटी है। तो अब इसको हम लोग चेकआउट पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये आ रहा है। तो देखें दोनों की एक एक क्वांटिटी और बाकी ये 700 और 35,000। तो टोटल जो प्राइस है हमारे पास 35,700 शो हो रही है, इन दोनों को एडिशन करके शो हो रही है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं और पेपाल के ज़रिए और कैश ऑन डिलीवरी COD के ज़रिए पेमेंट मेथड को जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। तो उसके लिए हमें पेपाल का जो मेथड है वो सीखना होगा। हम सबसे पहले न्यू टैब खोलते हैं और गूगल पे आते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पेपाल HTML, पेपाल बाय नाउ बटन HTML कोड, ये आप लिख लीजिएगा, पेपाल बाय नाउ बटन HTML कोड। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेवलपर टूल आएगा। यहाँ पे हम डेवलपर वाले पेज पे जाएंगे पेपाल के और हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक फॉर्म होगा हमारे पास, हम वो कॉपी करेंगे पूरा का पूरा सेम फॉर्म। तो ये फॉर्म है हमारे पास, ठीक है जी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये बेसिक बाय नाउ बटन है, बाकी इसके अंदर और बहुत सारे आपको प्रोडक्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अपनी इस वाली वीडियो में हम लोग इसको कॉपी करेंगे, इस वाले फॉर्म को सिंपल। ये मैंने कॉपी कर लिया फॉर्म को और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ बाय नाउ बटन को। इसको हम थोड़ा अलाइन कर देते हैं क्योंकि ये सही तरीके से अभी अलाइन नहीं हुआ हुआ, क्योंकि ये मिनीफाइड वर्जन में है। तो इसको हम लोग जो है वो अनमिनीफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये फॉर्म है पेपाल का। तो इसको हम वेबसाइट में आने के बाद चेक करते हैं, इस तरीके से आ रहा है बाय नाउ। इसको हम कर देते हैं गो टू चेकआउट, बाय नाउ की जगह ये इन्होंने इमेज दी हुई, हम इसकी जगह लिख देते हैं बटन। यहाँ हम एक वैल्यू दे देते हैं इसको, प्रोसीड टू चेकआउट, या चेकआउट वाले पेज पे तो वो ऑलरेडी है। तो इसको हम करते हैं प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है जी। इस तरीके से कुछ कर देते हैं प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है जी। बाकी ये नेम सही है। ये इमेज का जो इन्होंने सोर्स एट्रीब्यूट दिया हुआ है, इसको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोसीड टू पेमेंट, इस बटन को हम एक क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप की, जो कि होगी btn-default। प्रोसीड टू पेमेंट, और हम इसको यहाँ पर एक लाइन ब्रेक दे देते हैं BR टैग के जरिए। अब ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट, पेपाल कैश ऑन डिलीवरी। अभी हम पेपाल पे चेक करके प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। तो और यहाँ पे हमें जो है, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, तो हमें यहाँ पर पेपाल का जो लाइव URL है उसकी जगह यहाँ पे हमें सैंडबॉक्स होता है SANDBOX, ये देना होगा डॉट। इस तरीके से कोई URL होगा जो हमें देना होगा। खाली पेपाल से पहले आप लगा दीजिएगा सैंडबॉक्स डॉट, इस तरीके से। अब हम चेक कर लेते हैं प्रोसीड टू पेमेंट।
ठीक है जी, इसको हम बटन की जगह सबमिट कर देंगे और अब हम पेपाल वाले पेज पे आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली इशू ये है कि प्राइस जो है ये $5 दिखा रहा है, तो इसको हम जो हमारे पास टोटल प्राइस जो आ रही है पूरे के पूरे हमारे पास कार्ड की, वो हम $5 की जगह वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टोटल। अब ये हमारे पास टोटल प्राइस है 35,700, ये जो है ये लेकर जाएगा डॉलर में। तो इसको जो है हम लोग अपने प्राइसेस को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं जो डॉलर के मुताबिक, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनली काम करेंगे तो उसके लिए हमें प्राइसेस भी पेपाल के लिए डॉलर में ऐड करने होंगे। तो हम यहाँ पे जो प्राइसेस है अपनी वो डॉलर में कर देते हैं। शॉप वाले पेज पे आते हैं और यहाँ से हम प्रोडक्ट्स में आते हैं और हर प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है, जैसे ये लैपटॉप है इसकी प्राइस हम डॉलर में कर देते हैं $400 समथिंग लाइक दैट, और सॉरी इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं 400। करेंसी तो हम डॉलर इस्तेमाल करें, तो रेगुलर प्राइस जो है वो 500 है और सेलिंग प्राइस $400, इसमें भी यही है। रेगुलर प्राइस जो है 500, सेलिंग प्राइस $350, रेगुलर प्राइस $1000, and this one will be $600. Regular price $200, $150 सेलिंग प्राइस। इस तरीके से हम प्राइसेस जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करें। यहाँ पे हम कर देते हैं $400 रेगुलर प्राइस है मोबाइल की, इस बार मोबाइल की, और सेलिंग प्राइस जो है वो हो गई $300। और यहाँ तो मैं पहले से कर चुका हूँ, तो $400 जो है इसकी, यहाँ मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है। रेगुलर प्राइस जो है इसकी $700 है और $400 जो है वो इसकी अभी सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट के बाद। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारे पास प्राइजेस जो है वो ठीक हो गई। एक की 400 है। अब यहाँ पे हम रुपीज़ की जगह डॉलर लगा देते हैं अपने कोड में आने के बाद। यहाँ पे भी हमने रुपीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉलर, और गैप जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो अब ठीक है, इसकी प्राइस $400 और इसकी $350, टोटल हमारे पास प्राइस बनती है $750। कार्ड टोटल $750 हमारे पास टोटल प्राइस है इसकी। और इस तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं। अब ये $750 जो है हमारे पेपाल पे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो उसकी प्राइस जो है डायनेमिक दे दी है। तो और बाकी यहाँ पे हम टाइटल की जगह लिख देते हैं ऑर्डर माय शॉप करके कुछ, और यहाँ पे ईमेल हम बाद में भी असाइन करते हैं। तो और यहाँ पे हम इसकी एक ऑर्डर आईडी जनरेट करेंगे। इस ऑर्डर की अपनी आईडी होगी, तो वो हम इसके बाद करते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट, और ये $750 ले जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे $750 लेके जा रहा है सक्सेसफुली पेपाल के अंदर। अब हमें ये करना होगा, पेपाल की जो ईमेल है वो हमें बनानी होगी सैंडबॉक्स की अपनी, क्योंकि ये देखें सैंडबॉक्स ऊपर URL पे शो हो रहा है। तो इसकी हम यूज़र ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पेपाल का अपना अकाउंट होना चाहिए। तो मेरे पास पेपाल का जो अकाउंट है मैं वो लॉगिन कर रहा हूँ ऑफिशियल। हमें लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब जब आप इस पेपाल के पेज को लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ रही होगी।
तो यहाँ से आप आएंगे अकाउंट सेटिंग में। सबसे पहले हम सैंडबॉक्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना होगा अकाउंट सेटिंग पे। तो अकाउंट सेटिंग पे आते हैं और डेवलपर वाले ऑप्शन पे जाते हैं। टूल, और टूल के अंदर सैंडबॉक्स का आपके पास पेज आ रहा होगा। वापस लॉगिन करने में कह रहा है, ये वहाँ पे जा रहा है, 1 सेकंड। ये डेवलपर के लिए हमें जाना होगा। सबसे पहले डेवलपर के पेज पे जाना होगा हमें। यहाँ से ये हमें लेके जाएगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे माय अकाउंट पे चले जाते हैं। और यहाँ पे हम जो ऐप्स है वो बनाएंगे। सबसे पहले हम माय ऐप पे जाते हैं, माय ऐप्स एंड क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग एक एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करेंगे, क्रिएट ऐप के बटन से। यहाँ पे हम स्टोर का नाम या कुछ भी दे देते हैं, टेस्ट स्टोर, इस तरीके से कुछ। और ये जो है मर्चेंट यानी सेलर, यही रहेगा मर्चेंट, क्योंकि हम लोग सेलर हैं और जो बाय करेगा वो बायर होगा। बाकी सेलर के लिए सैंडबॉक्स अकाउंट जो इन्होंने इस तरीके से हमें एग्जांपल के तौर पे क्रिएट करके दिया है, इसको हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी, हमारा जो सैंडबॉक्स अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। एक बायर का अकाउंट होगा और एक सेलर का अकाउंट होगा, जिसके ज़रिए हम टेस्टिंग करेंगे पेपाल की। तो देखें, ये हमें 2 अकाउंट दे रहा है, एक बिज़नेस अकाउंट दे रहा है, एक पर्सनल अकाउंट दे रहा है। पर्सनल बेसिकली जो है वो बायर अकाउंट है और बिज़नेस जो है वो सेलर अकाउंट है। जो बिज़नेस अकाउंट की जो ईमेल है वो हम यूज़ करेंगे अपने फॉर्म के अंदर, जिसके पास सारी की सारी पेमेंट्स आएंगी। जिसका मेन स्टोर होगा उसकी जो ईमेल है वो ये है, बिज़नेस वाली, जिसका स्टोर होगा। तो हमारा स्टोर है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्म है उसमें आने के बाद यहाँ पर ये ईमेल दे देंगे कि इस ईमेल पे सारी की सारी पेमेंट्स आएंगी। ये हमने दे दी यहाँ। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को सेव कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये हमारे पास बायर अकाउंट है, सेलर अकाउंट, एंड हमारे पास जो बायर अकाउंट है वो है दिस वन। ये हमारे पास बायर अकाउंट है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों ने 2 अकाउंट भी क्रिएट कर दिए, सेलर और बायर के लिए, बिजनेस और पर्सनल अकाउंट। नाउ अब हम इसको जो है वो सक्सेसफुली हम काम कर चुके हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं, या भी पहले हमारे पास ये ओपन है टैब। अब हम आते हैं यहाँ पे वापस से अपने पेपाल पर, और यहाँ पे हम जो है वो ऑर्डर को चेकआउट करते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट। और अभी हमसे अकाउंट मांग रहा है जो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट जो करेगा वो बायर होगा। तो हम बायर के अकाउंट की जो ईमेल है वो ऐड कर देते हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं सेलर अकाउंट, जो हमारा अपना अकाउंट है, शॉप का अकाउंट है। उसके पास जो है बेसिकली अभी जो अमाउंट है वो आप चेक कर लें, ये अकाउंट लॉगिन होगा। अच्छा, ये मना कर रहा है कि सेलर जो है वो पेमेंट नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे, सैंडबॉक्स लॉगिन करते हैं और मैं आपको यहाँ चेक करवाता हूँ कि हमारे पास अभी कितनी जो है अमाउंट अकाउंट में पड़ी हुई है। टोटल हमारे पास टोटल जो अभी अमाउंट पड़ी हुई है वो ये है, ये आपको याद रखनी है। ये मैं कॉपी भी कर देता हूँ। $9,917 है हमारे पास बैलेंस इन आवर
सेलर अकाउंट। राइट नाउ 9,917 US डॉलर हमारे पास अभी पड़े हुए हैं हमारे सेलर अकाउंट में। अब ये इफ़ेक्ट होंगे जब यहाँ से कोई परचेज़ करेगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमें थोड़ा बैलेंस जो है वो ऐड करना है, तो वो हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। फंडिंग में जाकर $6,000। अब हम पेमेंट करते हैं वापस से, प्रोसीड टू पेमेंट। और सेलर अकाउंट जब हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सॉरी बायर अकाउंट। अब जो है हमारे पास ये कोई एरर शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस है वो ज़्यादा है, तो यहीं से ये हमारे पास शो कर रहा है कि $750 जो है वो कट जाएंगे। यानी इसमें से जो हमारे पास अभी अमाउंट है $9,000, इसमें से ये कट जाएंगे $750। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये पेमेंट कर लो, बाकी ये सब ठीक है, पे ना हम ये पे कर देते हैं। देखिए यू पेड $750 टू टेस्ट स्टोर। अब हमारे इस वाले जो अमाउंट है इसमें मज़ीद $750 ऐड हो जाएंगे, और हमारे जो $9,000 है उसमें से 750 कट जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ये वाला जो है बिज़नेस अकाउंट चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे जो अमाउंट है वो ऐड हो गई होगी, तो हम यहाँ पे आके सैंडबॉक्स लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हम जो पर्सनल अकाउंट है वो लॉगिन कर लेते हैं पहले। यहाँ हमारे $9,000 थे, तो उसमें से देखिए ये हमारे पास बचे हैं $8,250। तो यानी कि देखिए $750 कट गए यहाँ से, तो यानी पेमेंट जो है ये हो चुकी है यहाँ से। अब हम लोग जो है चेक करेंगे हमारे बायर अकाउंट में, सॉरी सेलर अकाउंट में। तो ये अभी हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं ये क्रेडेंशियल्स टाइप कर रहा हूँ अभी, तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस है। पहले हमारी अमाउंट ये थी $9,917। अब जो है वो ये ऐड हो चुकी है, और यहाँ पे हम जब चेक करेंगे नीचे आकर तो देखिए ये $750 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोगों ने पेपाल भी सही तरीके से इंटीग्रेट कर लिया है। अब ये है कि हमें एक थैंक यू पेज ऐड करना होगा यहाँ पर, कि जब ये पेमेंट हो जाए तो शॉप वाले पेज से ऑटोमेटिकली थैंक यू वाले पेज पे आ जाए। तो उसके लिए हम कोडिंग पे आते हैं और यहाँ पर फॉर्म के अंदर ही हिडन इनपुट देंगे विद द नेम ऑफ रिटर्न, और यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यू में थैंक यू .php, और यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाते हैं थैंक यू के नाम से। और यहाँ पे हम जो है वो एको करवाएंगे $_request TX, यानी ट्रांजैक्शन आईडी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं वापस से। रिटर्न टू मर्चेंट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, और ये हमें जो है वो
एरर दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थैंक यू डॉट PHP की जगह यहाँ पे हमें पूरी साइट की जो URL है वो पेस्ट करनी होगी, जो कि है शॉप थैंक यू .php समथिंग लाइक दैट। ये हम फॉर्म में पेस्ट करेंगे।